हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं साड़ी को रीयूज़ करने का तरीका। तो यहां पर देखिए, मैंने ये सिल्क की साड़ी ली है और इसका जो कपड़ा है ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है। तो इस साड़ी को पहनने में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, तो इसलिए मैं इसे रीयूज़ करके एक कुर्ती बनाऊंगी। तो कुर्ती बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत होगी 1/2 मीटर लाइनिंग की। तो ये मेरे पास टोटल 2.5 मीटर लाइनिंग है, तो उसमें से मैं 1/2 मीटर कट करके अलग निकाल लूँगी। और उसके बाद हम अपने योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस साड़ी से मैंने प्लेटेड प्लाज़ो बनाया है इस कुर्ती के लिए ही, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को कट कर लिया है। ये इस तरीके से 4 फोल्ड कपड़ा है। इसकी लंबाई मैंने 15.5 इंच रखी है। देखिए, कपड़े की लंबाई 15.5 इंच ही थी, तो मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों ही रख लिया है। मैंने इतना ही कट कर किया था जितना मुझे ज़रूरत थी। तो अब देखिए, हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने रखा है 6.5 इंच और आर्म होल भी हम इसका रखेंगे 6.5 इंच। और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। दूसरी साइड में भी हम 6.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच का निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। कमर का 4th पार्ट हमारा है 8 इंच, तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और 1 इंच का निशान यहाँ पर मैंने बढ़ा कर लिया है प्लेट बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपनी कुर्ती में प्लेट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अब देखिए, 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी मैं बैक आर्म होल की गोलाई के लिए और 0.25 इंच का निशान लगाऊंगी फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए। और अब नीचे से 1 इंच का निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से डाउन करके, और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देने से जब हम अपनी योक पार्ट को कुर्ती में अटैच करेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने दोनों पार्ट अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग। और जो हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई दी है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए, अस्तर वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी साड़ी का फैब्रिक लेंगे और उसकी भी कटिंग करेंगे। तो साड़ी के फैब्रिक को मैंने रॉन्ग साइड से इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। और जो हमने योक पार्ट में बैक वाला पार्ट कट किया था उसको हम यहाँ पर रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो साड़ी के फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर कर इसे अलग रख लेंगे। साइड में से भी हम इसे ओपन कर देंगे। तो ये हमारे 2 पीस कट हो चुके हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब देखिए, नीचे का पार्ट बनाने के लिए मैंने साड़ी को चौड़ाई में फोल्ड किया है 4 फोल्ड। जिस तरीके से हम साड़ी को पहनते हैं इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर मैं 30 इंच का निशान लगा रही हूँ और 30 इंच का फैब्रिक हमें 4 फोल्ड में कट कर लेना है। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हो, जितनी आपको प्लेट पसंद है इतना ही आप फैब्रिक रख सकते हो। अब देखिए, योक पार्ट को इस तरीके से हम साइड में जिधर से ओपन है उस साइड में अच्छे से सेट करेंगे। और जिस तरीके से हम कुर्ती पर कमर और हिप का निशान लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर 20.5 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच देखिए साइड में से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम अपने चाक को फोल्ड करेंगे और अपनी फिटिंग के निशान को हम सीधा कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में निशान लगाते हैं। अब देखिए, इसको भी हम यहाँ से साइड से ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये 2 अलग अलग पीस हो जाएंगे। अब जो ये सेंटर में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है इसकी हम सेंटर में प्लेट्स बनाएंगे और ये साइड से ओपन कुर्ती हमारी बनकर तैयार होगी। अब देखिए, हम अपनी कुर्ती की स्लीव्स बना लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये बॉर्डर है बॉर्डर के हाफ पार्ट को कट करके मैंने यहाँ पर पोटली बटन तैयार किए हैं। उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी चेस्ट के 5वें हिस्से के अकॉर्डिंग अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम अपनी इस कुर्ती के लिए बाजू कट कर लेंगे। तो देखिए, बाजू की लंबाई हमने रखी है यहाँ पर 14 इंच। तो अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप आगे कपड़ा लगाकर ऊपर से बॉर्डर लगाकर इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से मैंने रखा है 2.5 इंच डाउन करके और स्लीव का इस तरीके से शेप देते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको बाजू की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती है तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वीडियो देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट की गहराई रखी है मैंने 0.25 इंच।
और अब देखिए मैं इस कुर्ती को बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ न्यूज़पेपर का यूज़ करके इसका नेक बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को, जो कुर्ती का योक पार्ट है, उसको अस्तर के साथ में स्टिच कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको मैंने स्टिच किया है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी स्टिच करना है। अब देखिए इसके सेंटर से इसे मैं फोल्ड करूँगी और सेंटर से इसको कट कर दूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने सेंटर से कट किया और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब देखिए जितना हमें नेक रखना है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच का नेक रखना है, तो 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। और ये पोटली बटन मैंने बनाए हैं साड़ी के बॉर्डर से। तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है पुरानी साड़ी के बॉर्डर को कैसे रीयूज़ करें। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब ये पोटली बटन अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर अपनी मशीन के फुट को चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ तक हमारा नेक आएगा। 5.5 इंच का नेक मैं इसमें बनाऊँगी और इस तरीके से हम इसको सेंटर से स्टिच करते जाएंगे एक पैर के मार्जिन से, और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और उसके अंदर की साइड में हम इस पोटली बटन को अटैच कर लेंगे। देखिए जो पोटली वाला पार्ट है वो हमें अंदर की तरफ रखना है और जो इसका कपड़े वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ को रखना है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और मैंने 1.5 इंच के गैप से ये बटन लगाए हैं। 3 बटन मैंने इस तरीके से लगाए हैं। आप चाहे तो 2 लगा सकते हो, चाहे आप सभी बटन को बिना गैप के भी लगा सकते हो। बटन हमारे लग गए हैं। अब इसके ऊपर एक स्टिच और लगाएंगे हम। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपना नेक बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसका नेक न्यूज़पेपर से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर को 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए ये 2 फोल्ड किए और ये एक बार में और फोल्ड कर दूंगी, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। अब देखिए हम इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करेंगे जैसे हम अपनी बुकरम के ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है नेक की और 5.5 इंच मैंने लंबाई ली है। और नीचे की तरफ से भी हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से मैंने लिया है 2.5 इंच। आप चाहे तो जैसे मैं हर बार बताती हूँ बढ़ा कर ले सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। और 1 इंच या फिर 1.25 इंच के मार्जिन से आप बाहर की साइड में एक मार्क और लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम हमें उसी तरीके से मार्क लगाना है जैसे हम अपनी बुकरम के ऊपर मार्किंग करते हैं और कटिंग करते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारी ये 2 लेयर यहाँ पर कट हो जाएंगी। 2 नेक हमारे कट हो जाएंगे न्यूज़पेपर के। आप चाहे तो इसे सिंगल भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 कट कर लिए हैं और इनको दोनों को मैं एक साथ ही स्टिच करूँगी जिससे थोड़ा हार्ड हो जाए। अब देखिए अपने नेक के लिए हमने एक कपड़ा ले लिया है और उसे नेक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम कट करके एक चौकोर पीस रख लेंगे। इसके सेंटर में मार्किंग करेंगे और इसके सेंटर से हमें अपने नेक की चौड़ाई मार्किंग कर ली है। तो 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर मैंने टोटल 5 इंच कर लिया है चौड़ाई। और न्यूज़पेपर का जो ये नेक है इसके सेंटर में भी मैंने मार्किंग कर लिया है। और अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैं इसको स्टिच कर दूँगी जैसे हम बुकरम के नेक को स्टिच करते हैं। तो देखिए इस तरीके से नेक हमारा कपड़े के साथ स्टिच हो गया है। अब हम इसे बाहर की साइड से फोल्ड कर लेंगे और अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। नेक हमारा तैयार हो गया है। इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे
और इसे अपनी कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर एक रफ स्टिच से जोड़ लेंगे। अब इसके अंदर वाली साइड में हम स्टिचिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे अंदर से फैब्रिक को और इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे, जिससे कि इसे टर्न करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आसानी से टर्न हो जाए। अब देखिए इस तरीके से करते हुए हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। देखिए नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। कोई इसे देखकर कहेगा भी नहीं कि हमने न्यूज़पेपर से बनाया है। अब देखिए हम अपने बैक वाला पार्ट लेंगे, जो हमने बैक पार्ट तैयार किया है, और उसके शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है और बैक पार्ट में मैंने डिज़ाइनिंग किया, उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। डबल सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे हम। इसी तरीके से हम दूसरा भी जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए कुर्ती का जो योक पार्ट है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने नीचे वाला जो पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो हमने नीचे का घेरा कट किया था वो है, उसके सेंटर में हमने कट लगा लिया है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए देखिए हमें इस तरीके से प्लेट डालनी है। तो प्लेट हमें कैसे डालनी है, हमें हाफ प्लेट इधर से और हाफ इधर से डालनी है, जैसे हम सलवार में डालते हैं। दोनों साइड में हमें इक्वल प्लेट डालनी है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम अपने घेर वाले पार्ट को योक पार्ट के ऊपर, चोली वाले पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और देखिए इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है। अगर आपको प्लेट डालने में दिक्कत होती है और आपसे इक्वल प्लेट नहीं बन पाती है तो आप एक रफ स्टिच लगाकर धागा खींचकर गैदरिंग करके भी इसे स्टिच कर सकते हैं। देखिए अब हमने पहले एडजस्ट कर लेंगे प्लेट को और बाकी का जो हमारा कपड़ा बचेगा उसे हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी प्लेट डालनी है और इसी तरीके से हमें अपने बैक वाले पार्ट में भी प्लेट डालनी है। तो देखिए जैसे बिल्कुल सेम हमें इसी तरीके से प्लेट डालनी है जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं। दोनों साइड में हम एक दूसरे के अपोजिट प्लेट डालते हुए जाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसमें प्लेट डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी प्लेट डलकर ये तैयार हो गई है। अब हम इसमें अपने बैक पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगी। तो फिटिंग का मार्क हमारा एक साइड में है, उसे हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मार्क लगा लिया है हमने, जैसे हम अपनी सिंपल कुर्ती में मार्क लगाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने मार्क लगाया है। और दोनों साइड से हमें 1.5 इंच रखना है पल्ले फोल्ड करने के लिए। इस कुर्ती में हिप का कोई मेज़रमेंट नहीं होता, ना ही इसमें हिप का कोई मार्क लगाया जाता है। तो आपको सिर्फ कमर और चेस्ट का मार्क लगाना है। अब देखिए हम फिटिंग कर लेंगे अपनी कुर्ती की और बिल्कुल सेम ऐसे ही फिटिंग करनी है हमें जैसे हम सिंपल कुर्ती की करते हैं। अब देखिए हम पल्ले फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे से मैंने 1-1 इंच के मार्जिन से नीचे का पल्ला फोल्ड कर लिया है। क्योंकि मेरी साड़ी थोड़ी हल्की है इसलिए मैंने थोड़ा भारी सा रखने के लिए इसको नीचे से ज़्यादा फोल्ड किया है। अगर आप जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े का बना रहे हो या फिर प्योर सिल्क का बना रहे हो तो आप यहाँ पर हाफ इंच से फोल्ड कर सकते हो। अब देखिए 1 इंच से ही मैंने साइड वाला जो पल्ला है उसको फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए मैं पूरी कुर्ती को जो पल्ले हैं वे फोल्ड कर लूँगी और इसे तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुर्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुर्ती हमारी तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी और अभी मैंने इसमें स्लीव्स अटैच नहीं किया है। स्लीव अटैच करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और आप चाहे तो ये साइड वाला बॉर्डर भी अटैच कर सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती में बाजू हमने लगा ली और बाजू की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने एक अलग ट्रिक का यूज़ किया है। उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो तैयार होने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से लगेगी। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड, और बैक साइड की डिज़ाइन की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।